मैं नासिर हुसैन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक परफेक्ट जानकारी के साथ आज हम लोग आए हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी पीटी में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। हम लोग एविडेंस एक प्रूफ के साथ हम जानकारी इकट्ठा किए हैं। देखिए जैसे कि ये बुक हर कोई जानता है, इसी बुक के हम लोगों ने जानने की हमने कोशिश की है कि जो 1992 से 2020 तक का मैंने इसको एनालिसिस किया है, मैंने इसे पढ़ा है, मैंने समझा है कि कौन कौन टॉपिक से कितने सवाल हर साल ऑन एवरेज अमूमन पूछा गया है। उसी के आधार पर आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल हर कोई स्टूडेंट जानता है कि घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर्स है, कोई सा भी पब्लिशर हो, इससे मतलब नहीं है, तो इनसे कितना इंपॉर्टेंट रहता है, इससे हमें क्वेश्चन का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पता चलता है। अब देखिए 68th बीपीएससी पीटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं उस बात को हम लोग जानेंगे और कितने नंबर के आते हैं कौन कौन सब्जेक्ट्स के, ये समझते हैं। देखिए बीपीएससी के अगर पीटी आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप वाकई आप दिल से चाहते हैं कि नहीं आपका पीटी निकल जाए, तो आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिली है आप उसे प्लीज जरूर फॉलो करें, जरूर आपको आपकी कामयाबी जरूर मिलेगी। वो है क्या, हम लोग 68 बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सबसे पहले शुरू करना होगा। पहले अगर हम लोग देखें करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, आ रही बात समझ में, हर साल करंट अफेयर्स का क्या है 30 नंबर का पूछा जाएगा। मैं 68th की मैं बात करूं या फिर 69th आने वाले की मैं बात करूं, आने वाले 4-5 सालों में लगभग यही स्ट्रेटेजी रहने वाला है। आज से आप 3-4 साल के बाद देखो या अभी देखो, आप बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी। अब करंट अफेयर से समसामयिक में अगर हम देखें तो 30 नंबर का हर साल पूछा जाता है। साइंस में एक पहले तो था नहीं, अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो साइंस का रोल कम था, लेकिन आज के टाइम में तो परफेक्ट 30 नंबर का तो पूछा ही जाता है। 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो से तो पूछा ही जाता है 30 नंबर का। और बिहार स्पेशल की मैं बात करूं वो तो ऑन एवरेज 30 नंबर का पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो कितने 20 नंबर का पूछा जाता है। तो ऑन एवरेज अगर हम जोड़ लें तो 110 होता है। अगर हम 110 में से अगर हम 80 नंबर लेकर के आ जाए, अगर 110 नंबर पूछे तो पूछे जाएंगे। अगर 110 में से अगर आप सिर्फ 80, अगर सिर्फ 80 लाते हैं तो ऑन एवरेज आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इससे ज्यादा भी अगर ला सकते हो तो वो तो और भी अच्छा है। अरे बात समझिए, लेकिन आपको जो है ना 80 नंबर तो ही लाना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, उसके सिवा आपको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा। जब आप इसे ही पढ़ लेंगे तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, आपको दोनों को कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे साइड में हमें कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखा है। सबसे ज्यादा ये है, सबसे पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करनी है, देन आपको इधर एंट्री करनी है। गाइस अगर हम देख रहे हैं पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी जो है आपका 10 से 11 भी हो सकता है, कभी 9 भी सवाल पूछा जाता है, कभी 12 भी लेता है। हमने ऑलेज एवरेज लिया है, बिल्कुल सही चीज है। और समझ में 10 नंबर का मान के चलते हैं। मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, कभी आपका 10 नंबर का ही पूछा जा सकता है पॉलिटी, कभी 12 नंबर का, कभी 8, कभी 9। आगे बात समझ में। लेकिन आप समझ रहे कि आपके 9 से लेकर के 12 तक का ही नंबर में पूछा जाता है, इस बात का तो कंफर्म गारंटी है ही। अरे बात समझ में, 10 नंबर का में एवरेज। मैथ्स का तो 10 ही नंबर पूछा जाता है, हर बार 10 का तो पूछा ही जाता है। ज्योग्राफी से या मैं भूगोल से की अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 नंबर आप इनसे समझ लीजिए। इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था से अगर मैं बात करूं वो भी 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। मेडावल और एंशियंट याद रखिएगा, मैंने इसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने लिया था, मैंने याद है ना, यहाँ पे हमें मेडावल और एंशियंट मध्यकालीन या फिर प्राचीन कालीन का इतिहास को आप देखें तो दोनों को मिलाकर के ऑन एवरेज कितना 10 नंबर हर साल पूछा गया है। अगर आप सबको जोड़ लें टोटल 46 है। अगर इन 46 में अगर आप 25 नंबर ले आते हो, कितना, इन 46 में अगर आप 25 नंबर लाते हैं तो अगर मैं दोनों को जोड़ लू ऑन एवरेज 80 नंबर का इधर था, 25 नंबर का इधर था, तो कितना हो गया 105 नंबर। अगर आपको पीटी में सिलेक्शन करना हो तो 100 से कितना
आपको 110 नंबर तो आपको स्कोरिंग करनी ही है। टोटल आप सब जानते हैं कि 150 नंबर का आपका पीटी का क्वेश्चन या फिर नंबर सवाल पूछे जाते हैं। 150 नंबर का होता है। 150 इसमें क्या क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप उस 150 में से अगर 105 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन समझ ऑलमोस्ट हो जाएगा। कट ऑफ जो है ना 100 से 110 के बीच में ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो इसीलिए 100 से 110 नंबर आपको लाने हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं करंट अफेयर्स में, आपको सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है। याद रखिएगा, क्या यूपीएससी में भी पूछा जाता है आपका करंट अफेयर्स, बीपीएससी में पूछा भी जाता है, और सभी छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। देखिए छोटा एग्जाम तो कोई नहीं होता है, मैं लेवल की, मैं ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, है ना। हर एग्जाम अपने आप में क्या होता है, बड़ा होता है। सो गाइस, इसमें आपको पढ़ना क्या, सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है। अगर सिलेक्टिवली की चीजें पढ़ें तभी हो पाएगा। क्या आप साइंस के पूरा लुसेंट पी जाएंगे क्या? आपको बिहार स्पेशल क्या पूरी बुक ही पढ़ जानी है क्या? आपको क्या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या आप पूरा आधुनिक भारत के स्पेक्ट्रम, या फिर अगर आप बिपिन चंद्रा का पढ़ जाएंगे क्या? अगर आपको एम लक्ष्मीकांत अगर पॉलिटी के लिए क्या पूरा पढ़ जाएंगे? नहीं, पेट खराब हो जाएगा आपका। याद रखिएगा इस बात का। फिर ऐसा पेट खराब हो जाएगा ना, एग्जाम ही ना निकलेगा, बस आपके दिमाग में खिचड़ी पकता रहेगा, पता चला कि उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं आया। नहीं, आपको सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है। आपको सिलेक्टिवली चीजें पढ़नी है। अगर हमें ज्योग्राफी की मैं बात कर लूं, क्या बर्नवाल साहब की जो बुक आती है ज्योग्राफी की, क्या आप उसको पूरा पढ़ लेंगे? नहीं, मैंने बता रखा है, अलग से एक वीडियो है, मैंने उसमें बता कर रखा है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आप इसी यूट्यूब चैनल में जाएं और वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें तो पता चलेगा आपको कि कितने कितने नंबर के मतलब इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक को से सवाल आया है 1992 से लेकर के 2020 तक का मैंने बता के रखा है। उन्हीं को आपको पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर आप ज्यादा अलग अलग पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिमाग में खिचड़ी पकता रहेगा, पता चला कि खिचड़ी ही पक रहा है, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है। आपको अगर रिजल्ट लाना है तो प्लीज आप इसको जरूर फॉलो करें। और जो मैंने बताया ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, इस नाम से मिलेगा, वहां पे देख लेंगे कि कौन कौन हिस्ट्री से कौन कौन टॉपिक से पूछा गया, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर्स, आपको उसको देख लीजिएगा। सो गाइस, इतने से टाइम पे मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।